देखिए, दुनिया का सारा सोना लगभग यही बनाया जाता है। सोना जिसके पीले रंग की चमक के आगे सूरज की चमक भी फीकी पड़ जाती है। हमारे देश में तो किसी भी व्यक्ति के स्टेटस का पता ही उसके पहने गए सोने से लगाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतना सोना आता कहां से है और इसे तैयार कैसे किया जाता है? आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन 4 कंपनीज के बारे में जिनके पास दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडार है। तो सोने के सुनहरे सफर को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वोल्काम्बी स्विट्जरलैंड के बर्लिना में स्थित गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये सोने, चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम से बने कई प्रकार के कास्ट को प्रोसेस करती है। ये प्रोडक्ट बार्स, राउंड्स, कॉइन्स और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में आते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार वोल्काम्बी दुनिया की सबसे बड़ी मेटल रिफाइनरी कंपनी है जो कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में गोल्ड प्रोसेस करती है। ये कंपनी रोज लगभग 6.6 टन गोल्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है ना कमाल। वोल्काम्बी की सबसे खास बात यह है कि ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करती है। इसके चांदी और सोने के बुलियन LBMA से मान्यता प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि इसके प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्वालिटी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और इसकी फाइन क्वालिटी पर पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी हाई लेवल की होती है उसका पता इस बात से ही चल जाता है कि स्विस गवर्नमेंट की तरफ से भी इसे मान्यता दे दी गई है। और आपको बता दें, वोल्काम्बी को एक इंडियन गोल्ड बिजनेसमैन ने खरीद भी लिया है। आगे बढ़ते हैं। PAMP SA प्रोड्यूस आर्टिस्ट मेटॉक्स प्रेशियस। महंगी धातुओं को रिफाइन करने और प्रोसेस करने के मामले में कंपनी वर्ल्ड लीडर है। प्रेस्टीज, ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी इस कंपनी की सबसे बड़ी पहचान है। आज इस कंपनी के पास 50 ग्राम से कम वजन वाले गोल्ड बार का 50% से अधिक हिस्सा है पूरी दुनिया का। PAMP दुनिया की पहली गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसने बार के लिए डेकोरेटिव डिजाइन का आइडिया दिया था। इसकी शुरुआत 1977 में टिसिनो, स्विट्जरलैंड में की गई थी। ये कंपनी भी स्विस सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी है। इस कंपनी का काम माइन से सोना कलेक्ट करने से लेकर उसको रिफाइन करना, उससे प्रोडक्ट बनाकर डेवलप करना है। इस कंपनी की एनुअल रिफाइनिंग कैपेबिलिटी 100 टन सोना, 600 टन चांदी और 2.7 मिलियन पीसेस की है। हेरायस अपने अलग तरह के काम की वजह से दूसरी गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से काफी अलग है। ये कंपनी न केवल कीमती मेटल का उत्पादन करती है बल्कि मेडिकल टेक्नोलॉजी, क्वार्ट्ज, ग्लास, सेंसर्स, स्पेशलिटी लाइट सोर्सेस जैसी चीजों पर भी फोकस करती है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर हनाउ, जर्मनी में स्थित है। यह कंपनी 40 देशों में फैली हुई है और इससे 15,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 2019 से पूरी हेरियस टीम ने 22.4 बिलियन यूरो का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है दोस्तों। पर्थ मिंट, ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया की नेशनल और सबसे पुरानी गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। पर्थ टेक्साल द्वारा बनाई गई सोने की छड़ें, सोने के सिक्के और चांदी की छड़ें पूरी दुनिया में अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है। यह कंपनी 1 ग्राम से लेकर अलग अलग वजन में कई तरह के सोने का उत्पादन करती है। इसके प्रोडक्ट की शुद्धता 99.9% तक रहती है। यही कारण है कि शायद ही कोई ऐसा गोल्ड इन्वेस्टर होगा जिसने पर्थ टेक्साल के बारे में नहीं सुना होगा। इनके प्रमुख प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलियाई प्लैटिनम कोआला सिक्के, ऑस्ट्रेलियाई सोने के सिक्के, सिल्वर कोकाबोरा सिक्के और स्वान सीरीज हैं। 2019 तक पर्थ टेक्साल ऑस्ट्रेलियाई सोने के उत्पादन का लगभग 79% और चांदी का 30% प्रोड्यूस करता था। इसने 2018 में शुद्ध सोने, चांदी और प्लैटिनम बुलियन बार और सिक्कों में लगभग 12 बिलियन की बिक्री की। यह कंपनी सिक्कों और बार के ग्लोबल प्रोडक्शन का 10% अकेले प्रोड्यूस करती है। इसी से इस कंपनी की रेपुटेशन का पता चलता है। दोस्तों, हमने दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में तो जान लिया। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि सोने को आखिर तैयार कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं कि माइन से निकलने से लेकर बुलियन बार में ढलने तक सोने का सफर कैसा होता है। सबसे पहले सोने की माइन में गोल्ड और सिल्वर ओर को एक्सप्लोसिव और दूसरी तकनीक की मदद से अलग किया जाता है। धरती के अंदर से कीमती धातुओं को निकालने के लिए 4 तकनीकों का यूज किया जाता है। प्लेसर, हार्ड रॉक, बाय प्रोडक्ट और गोल्डन ओर की प्रोसेसिंग करके। सबसे पहले बात करते हैं प्लेसर तकनीक की। यह विधि मेटल डिटेक्शन, ड्रेजिंग, पैनिंग, स्लूइसिंग और क्रेडलिंग तकनीक का यूज करके की जाती है। इस प्रोसेस में मेटल को अन्य धातुओं से अलग करने के लिए ग्रेविटी की हेल्प ली जाती है। इसके बाद दूसरी तकनीक है हार्ड रॉक। इस तकनीक में माइन से सोना निकालने के लिए अंडरग्राउंड टनल और खुले कुएं का उपयोग किया जाता है।
दुनिया की ज्यादातर माइन में आज भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद माइनिंग की तीसरी तकनीक है बाय प्रोडक्ट। इस प्रोसेस के उपयोग से कॉपर, बजरी और रेत का खनन किया जाता है। हालांकि कई बार सोने और चांदी के खनन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी हार्ड रॉक के समान ही प्रोसेस होती है। प्रोसेस में कीमती धातुओं पर फोकस नहीं किया जाता। ओर प्रोसेसिंग। ज्यादातर माइनिंग ऑपरेटर ओर प्रोसेसिंग को पसंद नहीं करते क्योंकि ये बहुत धीमी और महंगी प्रोसेस है। इससे पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है। इस प्रोसेस में साइनाइड का उपयोग करके सोने को चट्टान से अलग किया जाता है। माइनिंग के बाद बारी आती है दूसरे प्रोसेस की, यानी कि रिफाइनिंग की। इस प्रोसेस में सोने और चांदी पर उच्च दबाव और अत्यधिक उच्च तापमान पर केमिकल को मिलाया जाता है। आजकल इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी की जाने लगी है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चांदी के कणों को ओर से अलग कर लिया जाता है। ज्यादातर बुलियन मैन्युफैक्चरर्स सोने और चांदी को रिफाइन करने के लिए दो विधियों का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, इसे वॉल व्हील प्रोसेस भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइट का एनोड के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें गोल्ड क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी सोने या चांदी से होकर गुजरती है तो कैथोड पर 99.99% शुद्ध धातु जमा हो जाती है। इस जमा धातु को फिर धोया जाता है, सुखाया जाता है, पिघलाया जाता है और उससे बार बनाए जाते हैं। पायरोमेटलर्जिक क्लोरिनेशन, इसे मिलर प्रोसेस भी कहा जाता है। क्लोरीन गैस को पिघले हुए बुलियन में पंप किया जाता है। क्षार धातुओं यानी बेस मेटल क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्लोराइड बनाती है, जो या तो वाष्पित हो जाती है या सतह पर ऊपर उठकर स्लैग का निर्माण करते हैं। एक बार जब क्लोराइड का बैगनी धुआं दिखना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब होता है धातु लगभग 99.5% से 99.7% तक शुद्ध हो चुकी है और अब इसे बार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बुलियन बार बनाने के लिए इसे प्रेस करके सही आकार देने की प्रोसेस शुरू होती है। इस काम के लिए हाई क्वालिटी की एडवांस मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले मेटल लिक्विड को एक कास्टिंग मशीन में डाला जाता है, जो लंबी पतली स्ट्राइप का निर्माण करती है। अब इन स्ट्राइप को रोलिंग मिल में तब तक बार बार दबाया जाता है जब तक कि वे अपनी अनुमानित सही मोटाई तक नहीं पहुंच जाती। इसके बाद गॉजिंग मिल मशीन की मदद से इन स्ट्राइप्स को सही मोटाई की बार में बदल दिया जाता है। इसके बाद इन्हें साफ करके इन पर पॉलिश किया जाता है और इन्हें तौला जाता है और एक बार फिर इनकी शुद्धता की जांच की जाती है। अगर कहीं भी इनकी गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है तो इन्हें वापस भेज दिया जाता है। तो इस तरह से सोने से बुलियन बार का निर्माण होता है। दोस्तों, देखा आपने कि माइन से निकलने से लेकर बुलियन बार के रूप में ढलने तक सोने को कितना लंबा सफर तय करना पड़ता है, लेकिन सोने की शुद्धता और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ये सभी प्रोसेसेस बहुत जरूरी है। आखिर सोना दुनिया की सबसे कीमती धातुओं में से एक जो है और महिलाओं का सबसे भरोसेमंद साथी भी तो है। तो दोस्तों, अब जब त्योहारों के सीजन में सोने की खरीदारी करी जा रही है तो एक बार यह जरूर सोच लें कि ये सोना कितनी दूर से सफर करके आपके पास पहुंचा है और इस जानकारी को केवल अपने तक न रखें, जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।